नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक लाइफ सेविंग ड्रग के बारे में जिसका नाम है आइसोसोर्बाइट डाइनाइट्रेट टेबलेट। आज हम जानेंगे कि ये टेबलेट कौन सी कैटेगरी की दवा है, इसके कौन कौन से पॉपुलर ब्रांड नेम मार्केट में आते हैं, इस टेबलेट का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, इसके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट है, इस टेबलेट को कितनी मात्रा में और कब लेना चाहिए और इसे लेते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। तो ये सभी बातें जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें जिससे आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो सके। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन अवश्य दबाएं जिससे नई नई जानकारी आपको हमेशा मिलती रहे। तो चलिए यहाँ से आज कुछ नया सीखते हैं। दोस्तों, आइसोसोर्बाइट डाइनाइट्रेट एक नाइट्रेट ग्रुप की दवा है जो कि हमारे शरीर में जाकर नाइट्रिक ऑक्साइड को रिलीज करती है। इससे हमारे शरीर की जो ब्लड वेसल्स है वो डायलेट हो जाती है, यानी कि चौड़ी हो जाती है और स्मूथ मसल्स रिलैक्स हो जाती है। इसी कारण हार्ट की मसल्स में ज़्यादा ब्लड की सप्लाई होने लगती है, वे मायोकार्डियल ऑक्सीजन डिमांड कम हो जाती है और हमारी हार्ट से रिलेटेड जितनी भी परेशानियां हैं उसको ये दूर करती है। आइसोसोर्बाइट डाइनाइट्रेट दवा मार्केट में 5 मिलीग्राम, 10 मिलीग्राम व 30 मिलीग्राम की अलग अलग स्ट्रेंथ में अवेलेबल है। ये दवा ओरल यूज के साथ साथ सब लिंगुअल यूज में भी काम में आती है, यानी कि इसको जीभ के नीचे रखा जाता है जहाँ से ये धीरे धीरे डिजोल्व होती है और अपना प्रभाव 5 से 10 सेकंड में दिखाना शुरू कर देती है। अगर हम आइसोसोर्बाइट डाइनाइट्रेट के पॉपुलर ब्रांड नेम की बात करें तो वो है एबोट फार्मा का सोर्बिट्रेट टेबलेट, इप्का फार्मास्यूटिकल का आइसोर्डी टेबलेट। इसके अलावा भी ये दवा आपके एरिया वाइज वे डॉक्टर वाइज अलग अलग ब्रांड नेम से मिलेगी। आप इसकी जेनेरिक फॉर्म यानी कि आइसोसोर्बाइट डाइनाइट्रेट के नाम से आने वाली दवा भी खरीद सकते हैं। जेनेरिक फॉर्म भी उतनी ही इफेक्टिव रहती है जितनी की ब्रांडेड फॉर्म। अगर हम आइसोसोर्बाइट डाइनाइट्रेट के प्रमुख यूजेस के बारे में बात करें तो इसका सबसे पहला यूज है एंजाइना पेक्टोरिस के अंदर। अगर किसी व्यक्ति के हार्ट के टिश्यू में प्रॉपर ब्लड की सप्लाई नहीं हो पाती है जिससे वहाँ पर ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाती है, इसी कारण हार्ट के अंदर टाइटनेस होने लगती है और चेस्ट में जहाँ पे हार्ट स्थित है वहाँ पे सीने में बहुत ही तेज दर्द होने लगता है। इसी दर्द को हम एंजाइना पेक्टोरिस कहते हैं। ऐसे समय में ये दवा डॉक्टर द्वारा प्रेस्क्राइब की जाती है। इसका अगला उपयोग है हार्ट फेल्यूर के अंदर। हार्ट फेल्यूर का मतलब है कि हार्ट का अपनी पूरी एफिशिएंसी से कार्य नहीं करना, जिसके कारण बॉडी में अपर्याप्त मात्रा में ब्लड सप्लाई होने लगती है और व्यक्ति को सांस लेने में दिक्कत आती है, पाँव के अंदर सूजन आने लगती है, कमजोरी सी महसूस होने लगती है। तो ऐसी कंडीशन में डॉक्टर द्वारा ये दवा प्रेस्क्राइब की जाती है। अगर किसी मरीज के हार्ट अटैक आ गया हो जिसके लक्षण हैं मरीज के हार्ट में अचानक से तेज दर्द होना, लेफ्ट आर्म में दर्द होना जो कि हाथों की अंगुलियों की तरफ जाता हो, हार्ट के बैक साइड में दर्द रहना, अचानक से चक्कर आना, वे शरीर में पसीने पसीने हो जाना, तो ऐसी कंडीशन में तुरंत मरीज को नीचे बैठ जाना चाहिए तथा डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन के अनुसार इस दवा को इमरजेंसी में लेने की सलाह दी जाती है। इस दवा को लेने के बाद तुरंत डॉक्टर के पास जाने की भी सलाह दी जाती है। अगर किसी व्यक्ति को इस तरीके से हार्ट अटैक आता है तो तुरंत जीभ के नीचे इस दवा को रख दिया जाता है जिससे कि मरीज की जान तक बच सकती है। इसके अलावा इस दवा का उपयोग ईसोफेगल स्पाज्म में भी किया जाता है। इसके अंतर्गत मरीज की आहार नाल में कॉन्ट्रैक्शन होने लगता है जिससे किसी भी खाने को निगलने में मरीज को परेशानी रहती है। साथ ही चेस्ट में भी पेन होता है, तो ऐसी स्थिति को ठीक करने के लिए भी डॉक्टर द्वारा इस दवा को प्रेस्क्राइब किया जाता है। इसके अलावा इस दवा का उपयोग हाइपरटेंसिव इमरजेंसी व एनल फिशर के अंदर भी किया जाता है। अगर हम बात करें आइसोसोर्बाइट डाइनाइट्रेट टेबलेट की डोज के बारे में तो सामान्यतः इस दवा को दिन में 2 बार लेने की सलाह दी जाती है। इस दवा को खाना खाने से पहले या खाना खाने के बाद कभी भी दिया जा सकता है। इस दवा को हमेशा सबलिंगुअली यानी कि जीभ के नीचे रखकर या फिर ओरल तरीके से लेने की सलाह दी जाती है। इमरजेंसी के दौरान इसे हमेशा जीभ के नीचे रखकर काम में लिया जाता है जिससे इसका परिणाम तुरंत आ सके। कई बार मरीज की स्थिति के अनुसार डॉक्टर द्वारा इसे 6-6 घंटे के अंतराल से भी लेने की सलाह दी जाती है। अगर हम आइसोसोर्बाइट डाइनाइट्रेट टेबलेट के प्रमुख साइड इफेक्ट की बात करें तो इसकी वजह से मरीज को हेडेक यानी कि सिर में दर्द रहना, मुंह का सूखना यानी कि ड्राइनेस ऑफ माउथ होना, डिजीनेस,
नोज़िया यानी कि मतली आना तथा बीपी का लो होना आदि हो सकता है। ये सभी साइड इफ़ेक्ट जब तक दवा का असर है तब तक ही रहता है। अगर इसके साइड इफ़ेक्ट इसके बाद में भी खत्म न तो अपने डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए जिससे फर्दर ट्रीटमेंट किया जा सके। तो दोस्तों ये थी जानकारी आइसोसोरबाइट डाइनाइट्रेट टैबलेट के बारे में। जब भी कोई दवा लें तो अपने डॉक्टर की सलाह से ही लें। इसी तरीके के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन अवश्य दबाएं जिससे नई नई जानकारी आपको सही समय पर मिल सके। एक बार फिर मिलते हैं एक नई दवा की जानकारी लेकर एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।